Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are all fine. 6.6 के बच्चे आखिरी ये क्वेश्चंस हैं 12, 13 एंड 14. ठीक है, तो 12 में बच्चों कहता है इफ़ a बाय 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c, ये आपके पास क्या है इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर है. आपने बच्चे शो करना है कि उनकी जो कॉमन रेशो है वो क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 1a ओवर c. क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखें यहाँ पर सोल्यूशन गिवन डैट. ठीक है, आपके पास क्या है बच्चे गिवन, वो आपको दे रहा है कि 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c. ठीक है, ये गिवन दिया उसने कि आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर है. तो आप क्या करेंगे बच्चे, आपने कॉमन रेशो फाइंड करनी, तो आप दोनों की कॉमन रेशो, 3 नंबर है ना, 3 आपके पास ये टर्म्स है, तो आप यहाँ से रेशो निकालेंगे. r इज इक्वल टू 1 बाई बी. यहाँ पर मैं नीचे लिखने की बजाय मैंने इधर ही इसको डिवीजन का साइन यहाँ पर शो कर दिया. ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर को डिवाइड करना, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ. अच्छा, ये नीचे देखें ज़रा कि 1 बाई बी. ठीक है, यहाँ से ये साइन मल्टीपल का होगा तो ये ऊपर आएगा और 1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, 1 ओवर बी मल्टीपल ए ओवर 1, तो आपके पास ए ओवर बी आ गया, इसे नाम दे दिया 1 का. इसी तरीके के साथ ये तीसरी और दूसरी को आपस में डिवाइड करें आप, 1 बाई सी डिवाइड 1 बाई बी, तो क्या बनेगा, ये साइन चेंज, बी ऊपर आएगा 1 नीचे, बी बाई सी आ जाएगा. आप मल्टीपल 1 और 2 को करेंगे इसको, इन दोनों को, तो ये देखें इस साइड वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, आर आर. ठीक, आर स्क्वायर हो जाएगा. ये वाली साइड आपस में मल्टीपल, ए ओवर बी और ये बी ओवर सी. ठीक है, ये कैंसिल आउट और ए ओवर सी आ जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर. क्लियर है बच्चे? तो जब आप देखेंगे कि आर यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय सी. ठीक है, ए बाय सी आपके पास आ चुका है, तो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाय सी आ जाएगा और यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट और ये प्लस माइनस ए ओवर सी, और यही आपने प्रूव करना था. क्लियर है बच्चे? समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. कहता है इफ द नंबर्स 1 4 3 आर सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 consecutive टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी. ठीक है, जो आप लेट करेंगे द रिजल्टिंग नंबर इन जीपी. जब आप ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास टर्म्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, फिर जीपी के अंदर आ जाएगी, मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपने वो नंबर फाइंड करने हैं. अगर आगे कंडीशन मजीद देता है इफ़ देयर सम इज़ 21. ठीक है, ये कोई टिपिकल क्वेश्चन है, ये ज़रा इसे गौर से समझिएगा. ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये लेट भी करते हैं, हम साथ साथ मैं लेट भी कर रहा हूँ, सोल्व भी कर रहा हूँ, और आपको फिर मजीद इसकी स्टेटमेंट भी समझाता हूँ. सोल्यूशन देखें, वो कह रहा है कि आपने 3 consecutive नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबर्स में. ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 consecutive नंबर ले लेते हैं. ठीक है, और वो होंगे किसके अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर. तो इस वजह से फिर मुझे इस फॉर्म के अंदर ना कि ए ओवर आर ए आर का स्क्वायर, जब उसने खुद कह दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो नंबर है, तो फिर मैं इस तरह के नंबर लेट करूंगा, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी. तो ये क्या है, ये 3 consecutive नंबर हैं जो कि किसके अंदर थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर. अच्छा बच्चे, अब देखें इट इज़ गिवन डैट कि जो आपके पास ये नंबर आपने जो लेट किए ना, और ये मेरे लिए इजी थे लेट अरिथमेटिक मीन के अंदर, जो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो ये मैंने लेट किए. कहता है कि इनका सम किसके बराबर होगा, 21 के अंदर. तो देखें 21 इनका मैंने सम किया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21. अच्छा, यहाँ से ये माइनस का डी है, ये प्लस का डी कैंसिल आउट, 3 इज इक्वल 21 और ये आपके पास 7 आ गया. क्लियर है? अच्छा, दूसरी कंडीशन जो उसने पहले लाइन पे दी हुई है कि आप इन नंबर्स को, हर नंबर्स को मींस के सब्ट्रैक्ट करें रिस्पेक्टिवली इन नंबर्स के साथ, तो आपके पास वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी. लाइक आल्सो इट इज गिवन डैट कि आपके पास a माइनस डी को माइनस किया मैंने 1 के साथ. ठीक है, इन नंबर्स को a माइनस डी को 1 के साथ, क्योंकि पहला नंबर यहाँ पर 1 है, तो दूसरा नंबर आपके पास a लेट किया आपने, तो
तो यहाँ पर दूसरा नंबर 4 है तो a माइनस 4 आ जाएगा। तीसरा आपके पास a प्लस डी है तो यहाँ पर तीसरा 3 है, तो a प्लस डी इज इक्वल माइनस 3। जब आपने ये कंडीशन अप्लाई की गिवन, तो वो कहता है कि ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर होगा। ठीक है, ये वाली अब इस तरह, वैसे तो ये क्या कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इस फॉर्म के अंदर है, लेकिन अगर आप ये स्पेसिफिक नंबर्स ऐड करते तो ये किसके अंदर आ गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। अच्छा, अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया तो बच्चे अब आपने ए और आपने डी ये नंबर्स भी फाइंड करने हैं, तो ए आपके पास निकल गया, डी फाइंड करेंगे। अब इसकी मदद से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आप देखें कि आप ये रेशो बनाए जरा, a माइनस 4 ओवर a माइनस डी माइनस 1, ये एक रेशो बनेगी लाइक दिस वन। r इज इक्वल टू a माइनस 4 ओवर a माइनस डी माइनस 1। ओके, दूसरी बनेगी बच्चे r इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस 3 ओवर a माइनस 4। ठीक है, इस टर्म को मैंने, ठीक है, ये आपके पास कौन सी है, तीसरी को मैंने दूसरी पे डिवाइड किया। ओके होगी बात। अब बच्चे ये और ये, ठीक है, सेम है, नाम मैंने दे दिया वैसे 1 2 का। तो अब अगर ये आपके पास राइट हैंड साइड इसकी सेम है तो फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आप दोनों की लिख ली। अब इसको मल्टीपल करें इधर तो ये चीज़ आ गई, इसको मल्टीपल करें इधर तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ए आपके पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 4, कर दें पुट आप इनके अंदर। अच्छा, उससे पहले देखें, ये ज़रा गौर करें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर a माइनस 4 स्केयर आप लिख सकते हैं, वरना फिर आप 7 की वैल्यू को पुट कर दें। मैंने 7 की वैल्यू को पुट कर दी, यहाँ पर a की जगह पर 7, इसकी जगह पर भी 7, इसकी जगह पर भी 7, ये 3 को मैंने इधर लिख लिया, d को मैंने इधर, इस d को इधर और -1 को इधर। जब आपने सोल्व किया ये 4 और यहाँ पर इसको किया 7 माइनस 1 तो 6, 4 प्लस डी 6 माइनस डी, यहाँ पर 3 का स्केयर 9 बन गया, इसको मल्टीपल किया तो आपके पास ये एक क्या बन गई। ठीक है, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये प्लस डी है 6d और यहाँ पर -4d, तो ये आपके पास प्लस 2d आ जाएगा। ये माइनस का ये तरतीब दे दी मैंने, हायर नंबर हायर पावर पहले, उसके बाद फिर लोअर, उसके बाद लोअर। इन सब को उठाकर इधर लें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। जब आपने इसको -24 प्लस 9 किया तो -15 आ गया। फैक्टराइजेशन बच्चे इस तरह करनी कि मल्टीपल करने से 15 आए और माइनस करने से आपके पास ये माइनस का बता रहा है कि 2 आए, तो वो 5 और 3 का क्या फैक्टर है कि जो आपको ये इस तरह दे रहा है कि मल्टीपल करने से 15 आ गया और 5 को 3 में से माइनस किया तो 2 आ गया। अच्छा, अब ये आपको फैक्टराइजेशन आती है मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेकिंग की, तो आपके पास यहाँ से 2 फैक्टर्स बन गए, d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये -3 आ जाएगा, यहाँ से d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, d प्लस d इज इक्वल टू प्लस 5। अच्छा, अब ये देखें बच्चे, अब मैं इन दोनों नंबर्स को इसको निगलेक्ट नहीं करूँगा यहाँ पर, क्यों, अब यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये बन रहा है, तो इस वजह से मैं दोनों को लूँगा। यहाँ पर 2 केस बनेंगे, आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू -3 और d इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5। वहाँ पर हम निगलेक्ट कर देते थे क्योंकि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, हमें रिक्वायर नहीं था। यहाँ पर अब आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर है, तो आप दोनों के लिए ये पुट करेंगे। अच्छा, जब -3 होगा तब a प्लस डी आपके पास बच्चे क्या आएगा, 7a है माइनस आपके पास ये d है, तो ये a प्लस डी आपके पास 4 बन गया। a माइनस डी जब आप सोल्व करेंगे तो 10 आएगा और a आपके पास ऑलरेडी 7 है। यहाँ से a प्लस डी आपके पास 12 बन जाएगा, 7 a है और प्लस आपके पास d है, a माइनस डी करेंगे तो 2 आ जाएगा और a आपके पास 7। तो फिर आपके पास बच्चे क्या नंबर्स बनेंगे, 4 7 10 और नंबर्स यहाँ फिर आपके पास 2 7 12, क्लियर, जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लें और, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर ये देखें ज्योमेट्रिकल मीन्स के अंदर थे, तो यहाँ पर आप देखें कि 7 -4 किया तो d यहाँ पर भी सेम है, 10 -7 किया तो यहाँ पर भी सेम है। ओके, यहाँ 7 -2 करें तो -3 और ये 12 -7 करें तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पर आपके पास डिक्रीमेंट है -3, यहाँ पर भी -3। तो बच्चे इसमें हमने क्या किया, दोनों लिए -b और +b। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज एंड होगी। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, मैं आपको ज़रा इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज बाय, वहाँ पर डिक्रीज था मतलब कि सब्ट्रैक्टिव, सेम वही क्वेश्चन है, अब आपने खुद करना है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपके पास उसने इंक्रीज क्या किया और क्या दिया, ये नंबर आपने ऐड करने, वही काम करेंगे,
बाकी देखें रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, फाइंड ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 6। लेट ए माइनस डी, आपने वही 3 नंबर लेट किए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आर इन ए पी के अंदर है। ठीक है, ये 3 नंबर आपके पास ए पी के अंदर है। इट इज़ गिवन डैट कि आपने जो इनका सम है वो क्या है, पहले 21 था, इस वाल के अंदर 6 आ गया। यहाँ से आपने ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट और आपके पास ए आ गया 3 इज इक्वल टू 6 और ये आपके पास 2 बन गया। और ये इट इज़ आल्सो गिवन डैट, वहाँ पर क्या था देखें, इट इज़ आल्सो गिवन डैट कॉन्सेक्टिव नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 4 15। तो हाँ, आपने पहले नंबर को 1 के अंदर ऐड करना है, दूसरे नंबर को 4 के अंदर, तीसरे नंबर को 15 के अंदर, तो ये जीपी बन जाएगा। तो यहाँ से आपने आर निकाला, ठीक है, आर निकालेंगे तो ये रेशो आपके पास गिवन बन गई। अब यहाँ से ये अगर दोनों बराबर हैं मल्टीपल करें, ठीक है, इनको मल्टीपल आपने कर दिया और साथ ही 2 की वैल्यू को पुट कर दिया। जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा मजीद आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपने इसको डी के 2 नंबर्स बनेंगे, उसी तरह फिर आपने ये आपने जो एक डी के लिए ऐसे निकालेंगे और दूसरे डी के लिए आप इस तरह निकालेंगे। क्लियर है? तो ये आपको अब आना चाहिए। आपने 14 क्वेश्चन खुद करना है, आधा मैंने कर दिया, आधा आपने करना है। बाकी इंशाल्लाह कल इसको बल्कि ज्योमेट्रिकल मीन्स को अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक इजाज़त दें, कोई इशू है तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।